टैक्स ना दहिंदगान को जायदाद से हाथ धोना पड़ेंगे। मुल्तान में टैक्स अदा न करने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। महकमा एक्साइज का डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस की मदद लेने का फैसला। ब्रायलर मुर्गी की ऊंची उड़ान, माह रमजान में भी मुर्गी सस्ती ना हो सकी। डीजी खान में चिकन की कीमत में 20 रुपए फी किलो तक इजाफा, कीमत 355 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। उच्च शरीफ में ब्रायलर गोश्त 380 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। शहरी परेशान, हुकूमत से कीमतें कम करने का मुतालिबा कर दिया। डीजी खान ने इंतजामिया की गफलत या लापरवाही की इंतहा, परमिट के बावजूद फ्लोर मिल्स की गंदम से लोड गाड़ियों की पकड़ धकड़। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल दे दी। मिल्स बंद करके आटे की सप्लाई रोकने का ऐलान। रमजान बाजारों में भी आटे की सप्लाई मुतासिर होने का अंदेशा पैदा हो गया। आज हमारी तकरीबन 3-4 फ्लोर मिल्स ऐसी हैं जिनके परमिट होने के बावजूद उन्हें रोका गया, बेजा तंग किया गया। तो हमने अब एसोसिएशन ने, जिला डेरा गाजी खान ने यह फैसला किया है कि गवर्नमेंट अगर ख़रीदारी करना चाहती है वो ख़रीदारी कर ले। हम उतने टाइम तक अपनी फ्लोर मिल्स को बंद रखते हैं। बहावल नगर में चीनी का बहरान, आवाम परेशान। 2 रोज बाद भी चीनी की किल्लत खत्म न हो सकी। हासिलपुर में सस्ता आटा और चीनी के हसूल के लिए शहरियों की लंबी कतारें। 1 किलो चीनी के हसूल के लिए आवाम ज़लील व ख्वार। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस का मुतालिबा। मियांवाली के रमजान बाजार में नाम की सब्सिडी, बासी और गला हुआ फ्रूट फरोख्त होने लगा। शहरी नाला कहते हैं रमजान बाजार में कीमत 10 से 15 रुपए कम जरूर है, लेकिन क्वालिटी में काफी फर्क है। इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालिबा। मुल्तान में सस्ती अशिया के हसूल ने कोरोना का खौफ भुला दिया। रमजान बाजारों में चीनी खरीदारों का रश, लंबी कतारें लग गईं। शहरी आटे और चीनी पर खुसूसी सब्सिडी के बायस मुतमईन। कहते हैं 10 किलो आटे का थैला 375 रुपए और चीनी 65 रुपए में मिल रही है। मुल्तान में आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इंतजामिया कोशा। रमजान बाजारों में चीनी का कोटा 1000 किलो बढ़ा दिया गया। चीनी की सप्लाई 2000 से बढ़ाकर 3000 किलो कर दी गई। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन नेगल का मियांवाली का दौरा, कहा सस्ते रमजान में शहरियों को हर सतह पर रिलीफ दिया जाए। रहीम यार खान में सेक्रेटरी आसार कदीमा ताहिर यूसुफ का ईदगाह रमजान बाजार का दौरा। सेक्रेटरी टूरिज्म पंजाब एहसान भुट्टा की विहाड़ी आमद, रमजान बाजार और गंदम खरीदारी मराकज का दौरा किया। ज़िली अफसरान ने एहसान भुट्टा को ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अली शहजाद का रमजान बाजार जलालपुर पीरवाला का दौरा। चीनी और आटे की क्वालिटी समेत वजन को चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू, ज़शान नदीम और सेक्रेटरी मार्केट कमेटी अजहर कंबो का भी रमजान बाजार का दौरा। गोश्त के स्टॉल्स पर क्वालिटी और कीमत को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर लिया असफर ज़िया का रमजान बाजार चौक आजम का दौरा। गोश्त, चीनी और आटा समेत दीगर स्टॉल्स का मुआयना किया। रमजान बाजार का साइन बोर्ड न होने पर इजहार बरहमी। दूसरी जानिब चिश्तिया में डीजी आसार कदीमा इलियास गुल ने रमजान बाजार का जायजा लिया और अशिया खुरनोश, आटा, चीनी के स्टॉक को तसल्ली बख्श करार दिया। मुल्तान के रमजान बाजार में आवाम को मुकम्मल रिलीफ फराहम करने के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक डिप्टी डायरेक्टर महफूज चौधरी अरशद और कोऑर्डिनेटर शेख मजहर अब्बास ने मुमताजाबाद गोल प्लॉट रमजान बाजार का दौरा किया। आटे की फराहमी और दीगर अशिया का मयार भी चेक किया। कहा आवाम को मयारी आटा और अशिया सस्ते दामों मिल रही है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर का गला मंडी मुल्तान का दौरा। चीनी के सील किए गए 3 गोदाम खोल दिए। एसी का कहना है कि चेयरमैन मार्केट कमेटी के यकीन दहानी पर गोदाम डी सील किए गए। उधर डीपीओ डेरा गाजी खान उमर सईद मलिक की तोनसा आमद, रमजान बाजार, थाना सदर और सिटी का दौरा किया और इंतजामात का जायजा भी लिया।
मुल्तान में गिरां फरोश और जखीरान 200 की शामत आ गई। डिवीजन में 1457 छापे, 830 मन गंदुम बरामद। खिलाफ वर्जियों पर 6 लाख से जायद के जुर्माने और 14 मुकदमात दर्ज। 2 गिरां फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। दूसरी जानिब लिया में डिप्टी कमिश्नर असफर ज़िया का धूरी अड्डा पर स्टोर पर छापा, 1500 से जायद गोलियां बरामद कर ली। महंगाई अहम इशू है, प्राइस कंट्रोल के लिए मौसर कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार का इजलास में प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म मजीद मौसर बनाने का हुक्म। बोले किसी को आम आदमी की जेब पर डाका डालने की इजाजत नहीं देंगे। इंतजामिया को चीनी की मुकर्ररा निर्ख पर दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए भरपूर काविशें करने की हिदायत। कोरोना की तीसरी लहर कहर ढाने लगी। जनूबी पंजाब में कोरोना मजीद 15 अफराद की जान ले गया। मुल्तान में 7, सरगोदा 4, बहावलपुर 3, रहीम यार खान में 1 मरीज जाँ बहक। सरगोदा में सबसे ज्यादा 207 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्तान में 71, बहावलपुर 56, रहीम यार खान में 27 अफराद में वायरस की तस्दीक। डीजी खान 25 और मियांवाली मुजफ्फरगढ़ में 6 केसेस सामने आ गए। रहीम यार खान में कोरोना केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा। शेख ज़ैद हस्पताल के कोरोना और आईसीयू वार्ड्स में बेड्स कम पड़ गए। थोरेसिक सर्जरी और इमरजेंसी वार्ड में कोरोना मरीजों को मुंतकिल किया जाने लगा। सहूलियात की अदम फराहमी पर यंग डॉक्टर्स की हड़ताल, ओपीडी बंद कर दी। हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। कोरोना वायरस की तीसरी लहर में शिद्दत। मुल्तान में मुकम्मल लॉकडाउन पर अमल दरामद जारी। शहर की तमाम मार्केटें बंद करवा दी गईं। कैंट मार्केट, गुलगश्त मार्केट, हुसैन आगाही मार्केट, मुमताजाबाद मार्केट समेत दीगर मार्केट्स बंद। तमाम तिजारती सरगर्मियों पर पाबंदी। कारोबारी अफराद परेशान। लॉकडाउन खत्म करने का मुतालबा। कोट छिट्टा में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया इन एक्शन। दुकानदारों को 20,000 रुपये जुर्माना। खिलाफ वर्जी पर 5 दुकानें सील। मास्क न पहनने वाले 21 अफराद पर मुकदमा दर्ज। असिस्टेंट कमिश्नर अहसन खान चांडिया का कहना है कि हुकूमती हिदायत पर हर सूरत अमल दरामद कराया जाएगा। हुकूमत पंजाब का 9वीं से 12वीं क्लास तक तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। सरगोदा में भी पीर से तालीमी इदारे खुल जाएंगे। महकमा तालीम ने स्कूल खोलने की तैयारियां शुरू कर दी। CEO एजुकेशन रियाज कदीर भट्टी की सरबराही में अहम इजलास। स्कूल के औकातकार भी तय कर लिए गए। वज़ीर आला के आबाई शहर तोनसा के बनाव सिंगार के लिए फंड्स की कमी। इंतजामिया ने मजीद 28 करोड़ रुपए मांग लिए। टफटाइल, सीवरेज और वाटर सप्लाई की पाइपलाइन बिछाने का काम जारी। शहर की खूबसूरती पर अब तक 35 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। सहराए चोलिस्तान में साफ पानी का मंसूबा होगा मुकम्मल। बहावलपुर में अहम डी चोलिस्तान ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 700 मिलियन की स्कीमें प्रपोज कर दी। कहा नई स्कीम्स में वाटर सप्लाई लाइन्स और सड़कें भी शामिल। हर बार ये बात चलती है जी शुगर माफिया, ये हो गया, चीनी की कीमत में बढ़ गई और अखबारों में भी रिपोर्ट आती है, आप लोग ही बातें करते हैं जी कि कोई शुगर का माफिया का मसला है, कोई कार्टेल का मसला है, कोई चीनी कीमत का मसला है, जिसमें जहांगीर तरीन को मुलव्वस होने का इल्जाम लगाया जा रहा है। ये मैं आपको आज क्लियर करना चाहता हूँ, मेरे पे आज तक तीनों FIR में कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगाया गया। मालूम नहीं किरदार कुशी कौन कर रहा है, लेकिन पता चल जाएगा। तीनों मुकदमात में चीनी की कीमत बढ़ाने का इल्जाम नहीं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू। बोले सियासत में आके कारोबार शुरू नहीं किया, बेबुनियाद और झूठी कहानियां बनाई जा रही हैं, केसेस में सुरखरू होगा। अगर बात ना सुनी गई तो इस्तीफे देंगे। इंसाफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन हद तक जाएंगे। जहांगीर तरीन की सदारत इजलास में 3 अराकीन ने इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल करने की धमकी दे दी। 30 से ज्यादा अराकीन की शिरकत। वज़ीर आज़म या मुतवक्के बनाई जाने वाली कमेटी से मुलाकात पर भी गौर। इजलास में फौरी इस्तीफे देने की ऑप्शन पर इत्तेफाक ना हो सका।
پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ندیم افضل چند مشکل میں فیس بک اکاؤنٹ ہیک کر لیا گیا۔ ندیم افضل چند کی تصدیق، کہتے ہیں پیج ہیک ہو گیا، کسی بھی قسم کی پوسٹ پر توجہ نہ دی جائے۔ چشتیہ کے نواحی علاقے 6 فوٹورا میں محنت کش کی زمین پر قبضے کی کوشش، متاثرہ شہری کا نگی ایم پی اے چودھری جمیل اور دیگر ساتھیوں پر دوران قبضہ فائرنگ کرنے کا الزام۔ محنت کش باپ اور بیٹا شدید زخمی، بہاولپور ریفر۔ زخمی افراد کو بھائی کی درخواست پر مقدمہ درج کر دیا گیا۔ کسانوں کا متعدد بیج کمپنیز پر کوالٹی بیج فراہم نہ کرنے کا الزام۔ وفاقی ادارہ سیڈ سرٹیفکیشن اینڈ رجسٹریشن نے باقاعدہ جواب نہ دینے پر 204 بیج کمپنیز کی رجسٹریشن منسوخ کر دی۔ ملتان، بہاولپور، رحیم یار خان، بہاول نگر اور سرگودا کی کمپنیاں شامل۔ احمد پور چٹیا میں گزشتہ روز آسمانی بجلی گرنے کا معاملہ، چک نمبر 95 ڈی این بی میں 200 من گندم کی فصل تباہ ہو گئی۔ غریب کاشتکار کو 4 لاکھ روپے مالیت کا نقصان، متاثرین نے وزیر اعلیٰ سے مالی امداد کی اپیل کر دی۔ گندم کے سنہری خوشوں کی کٹائی جاری، شہر اولیا میں 30% فصل کی کٹائی کر لی گئی۔ کسان اپنی محنت کا اچھا معاوضہ وصول کرنے کے لیے پر امید۔ ڈیرہ خاجہ خان میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر مانیٹرنگ اینڈ امپلیمنٹیشن کا اجلاس، ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پر صفائی، سیوریج، انفراسٹرکچر، میونسپل سروسز اور دیگر معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ ترقیاتی منصوبوں کو بروقت مکمل کرنے کی ہدایت، مشیر وزیر اعلیٰ حنیف خان پتافی، کمشنر ڈاکٹر ارشاد احمد، ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائر محمد علی اعجاز اور دیگر کی شرکت۔ رحیم یار خان کی نیازی کالونی میں روڈ ہوگا پختہ، ایم این اے چودھری جاوید اختر وڑائچ اور ایم پی اے چودھری آصف مجید نے افتتاح کر دیا۔ 40 ملین کی لاگت سے منصوبہ 10 ماہ میں مکمل کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک کا سینٹرل جیل ڈیرہ غازی خان کا دورہ، مشیر صحت حنیف خان پتافی، ایم پی اے ڈاکٹر شاہینہ نجیب کھوسا، ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائر محمد علی اعجاز بھی ہمراہ۔ جیل میں سیکیورٹی، سہولیات اور دیگر معاملات کا جائزہ لیا، قیدیوں سے ملاقات کی اور پھر مسائل سنے۔ سیکرٹری سوشل ویلفیئر پنجاب حسن اقبال کا ڈسٹرکٹ ہسپتال خانیوال کا دورہ، مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا، کہا ہسپتال میں بہتری کی گنجائش ہے، حکومت پنجاب سرکاری ہسپتالوں میں سہولیات کو بہتر کر رہی ہے۔ سرگودا کے عوام کے لیے خوشخبری، ضلع کونسل میں سہولت سینٹر فعال کر دیا گیا، ڈپٹی کمشنر نائلہ باقر نے افتتاح کیا، کہا عوامی فائدے کے لیے ہر اقدام کریں گے، ضلع کی تحصیل کے بعد تحصیلوں میں بھی سہولیات سینٹر قائم کیے جائیں گے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بہاولپور شاہد عمران مارت کا جمال چنر میں دیہی مرکز مال کا افتتاح، ضلع بھر میں 37 دیہی مرکز مال بنانے کی بھی نوید سنا دی، کہا پنجاب حکومت کے ویژن کے تحت عوام کو ریونیو سہولیات پہنچا رہے ہیں۔ سینئر سائنٹسٹ مینگو ریسرچ اسٹیشن شجاعت عبدالغفار کو پرنسپل سائنٹسٹ ملتان کی اضافی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ بہاڑی کی سماجی شخصیت احمد شاد کی نماز جنازہ ادا، نماز جنازہ میں ایم این اے طاہر اقبال چودھری، زاہد اقبال چودھری، ایم پی اے میاں ثاقب خورشید، ڈاکٹرز، وکلاء، اساتذہ، صحافیوں اور شہریوں کی شرکت۔ اور رمضان المبارک رحمت اور مغفرت اور نیکیوں کا موسم بہار، ملتان میں تمام مسلمان رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے میں مصروف۔ بوہڑ گیٹ مارکیٹ میں قرآن پاک کی خریداری بڑھ گئی، شہریوں کی جانب سے قرآن پاک کی خوبصورت جلدیں بھی کروائی جانے لگی۔